इतने शिक्षित है ना। हमारे लिए अवसर यहाँ है, हमारे लोग पूरा दूर होता है। जब एक आदमी आता है हमारे पास, हम वर्दी में बैठे होते हैं, वो कहता है साहब मेरी मदद करो, मेरी तो पूरी गाड़ी घुमाई उड़ा के ले गए, क्योंकि हमारे पास भी रास्ता नहीं है ना। दिक्कत ये है, रास्ता आप ही के पास था, आपने वो रास्ता उस समय खो दिया। बचने का आप ही के पास तरीका था, वो समय आपने खो दिया। तो कभी किसी के साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है, कभी भी अपने अगल बगल, तो उसकी मदद करना। उसकी मदद इसलिए करना कि आप लोग पढ़े लिखे हैं। हो सकता है कि हमारे अम्मा बुजुर्ग लोग को फोन चलाना नहीं आता है ना। हमारे माताजी पिताजी भी हो सकते हैं, उनको फोन चलाना नहीं आता, व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं। तो आप लोग को जैसे किसी के साथ पता चलता है ऐसा हो गया, मैं कहती फोन दे दीजिए, मम्मी फोन दे दीजिए, आप 1930 को कॉल कीजिए। ये नंबर बिल्कुल लिख लीजिए आप लोग, 1930। मैं पूछूंगा नहीं, मैं नारा लगवाऊंगा 1930 का। जब तक याद नहीं होगा याद करा के जाऊंगा, ठीक है। 1930 को आप याद कर लें, इसके बारे में बताऊंगा। कोई बहुत बड़ी नंबर नहीं, 1930 याद हो गया सर, ठीक है। अब जैसे ही आपको लगता है कि किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया, मान लेते हैं मेरे खाते से इस समय 10,000 रुपये किसी के खाते में ट्रांसफर हो गए, उसकी बातों में आकर उसे वो पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैं परेशान, मैंने कहा यार, मैं का मतलब पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं काम नागरिक की तरह हूँ, सिविलियन हूँ। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम पहले तो पुलिस को नहीं बता रहे हैं ना, हम 1930 में कॉल कर रहे हैं। हम जाते हैं एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, इवन हमारे पास 10 दिन बाद आके आया है ये कहने के लिए साहब 10 दिन पहले मेरे साथ ऐसे साइबर फ्रॉड हो। तो हम उसको, उसकी उम्मीदों को देखो, मारना नहीं चाहिए किसी की उम्मीद को, लेकिन हम अंदर से जानते हैं कि इसका पैसा नहीं मिल पाएगा। अब इसमें कैसे आपका पैसा रिफंड होगा ये बताओ। जैसे किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया, साइबर फ्रॉड होती है, आप सबसे पहले 1930 में कॉल कीजिए, ठीक। 1930 व्हाट्सएप के थ्रू एक आपको फॉर्म भेजता है, आप ही की व्हाट्सएप नंबर पे फॉर्म आएगा, छोटा सा सिंगल फॉर्म होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे सब बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हो सकता है पढ़े लिखे ना या नहीं जानते हैं उन चीज़ों को ऑपरेट करना। उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, उसमें पूछा जाता है आपका नाम क्या है, आपके किस खाते से पैसे गए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जानकारी, ओटीपी उसे एक बार बताना, ओटीपी तो कभी किसी को बताना नहीं, ओटीपी वो भी नहीं, ठीक। आप उसको डिटेल भरिए, उसे सबमिट कर दीजिए, तो आपकी वो सबमिट किया हुआ फॉर्म आपकी एफआईआर मान्य हो सकती है, यानी कि आपने रजिस्टर कर दी है अपनी शिकायत, है ना सर। तो हम डर क्यों रहे हैं, हमें वो उत्तराखंड की 80% शिक्षा होने के बाद हमें वो बैठा हुआ एक खत बेवकूफ को समझना है ना। बोले तो उसे आईआईटी स्पेशलिस्ट, उसके लिए तो हमारे पास है ना, हम उसे थैंक यू बोल सकते हैं। उसने बेटे अगला नंबर पकड़ ले तू, और ऐसे ही बोलो, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, हमारी सभ्यता में भी नहीं है, लेकिन इतना तो बोल सकते हैं कि वो क्राइम है, क्राइम के लिए हमें हमारे साथ क्राइम करने के लिए ट्राई करना, इतना अधिकार हमारा बनता है। उसने बेटे थैंक यू, अगला नंबर पकड़, ठीक है। तो जैसे आपने रजिस्टर कर दी तो होता क्या है, जो आपके खाते से पैसा देखो कहीं पर भी ऑनलाइन उसने पैसा कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया हुआ है, जिस खाते में वो ट्रांसफर हुआ पैसा गया यहाँ से निकल के यहाँ। जब आपने 1930 में आपने शिकायत कर दी, 1930 ऑल इंडिया का नंबर है, ये 1930 जो है पूरे बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ नंबर है हमारे पूरे इंडिया में। तो वो एक मैसेज ड्रॉप करता है पूरे बैंकों को या संबंधित उस बैंक को जिसमें वो खाते में पैसा गया है कि भाई ऐसे ऐसे क्राइम हुआ है, उसमें से पैसा ट्रांसफर होकर आपके बैंक के इस खाते में गया है, आप इसे होल्ड कीजिए या सीज कीजिए या फ्रीज कीजिए, जो भाषा आपको समझ पा रही है, ठीक है। वो कहने का मतलब वो पैसा उस खाते में होल्ड हो जाता है, हमारी जो पुलिस भाषा में उसे हम होल्ड करते हैं, आपके उस खाते को हमने होल्ड कर दिया। अब उसमें से कोई पैसा ले नहीं सकता है, दे नहीं सकता है। उसके बाद आप आइए ना 10 दिन बाद पुलिस के पास, आप आइए कंप्लेंट कीजिए, हम उस खाते से आपको पैसा निकाल के हम दिला देंगे आपको। लेकिन जब आपके पास क्राइम हो जाता है उसके बाद 1930 का यूज नहीं करते हैं आप, न ही पुलिस के पास आ रहे हैं। तो इस समय में वो जो क्रिमिनल है खाते में गया हुआ पैसा या तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेगा, हमने देखा है 10-10 लाख रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग
क्रिमिनल के लिए तो वो भी पैसा है ना, उसने एटीएम में जाकर 10 लाख रुपए नहीं निकाले क्योंकि एटीएम में कैमरा लगा हुआ है, उसने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, उनके सारे फर्जी खाते बने हुए हैं। ऑनलाइन जिस मोबाइल से वो यूज कर रहे हैं कोई फर्जी मोबाइल नंबर है उनके पास, वो इतनी बड़ी बड़ी क्राइम कर रहे हैं। उनके लिए एक फोन, वो रोज एक फोन लेके एक फोन तोड़ सकते हैं, एक सिम लेके रोज एक सिम बदल सकते हैं। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो रोज एक फोन, एक एंड्रॉइड फोन को तोड़ के फेंकते हैं। एक क्राइम के बाद एक फोन टूट जाता है, तो हम किसे ढूंढेंगे? तो 1930 नंबर को आप बिल्कुल हर किसी को बताइए, स्टेटस में लगाइए 1930 जितनी जल्दी। क्या है ना, अब पुलिस भी वही कार्रवाई करा, जैसे आप हमारे पास आते हो शिकायत करके, हम भी वही कहते हैं क्या 1930 में जरा कॉल करते हैं, आपसे पेपर आउट कर देते हैं, हम रजिस्टर कर देते हैं। लेकिन हमने हमारे तक आने में आपको टाइम लग गया, ऑनलाइन सिस्टम है वो एक क्लिक में उड़ा देगा। तो उस टाइम को खत्म मत कीजिए बेटा, आप सब लोग को 1930 के बारे में बताइए ना 1930 के बारे में सभी लोग, बातें समझ में आई? चलिए अभी थोड़ा सा हम लोगों के भी अभी कहीं ड्यूटी जानी है, तो इन फ्यूचर हम लोग लगातार ये प्रोग्राम हर स्कूल में करना चाह रहे हैं। हमारे एसपी साहब जो है हमारे